काफी सस्पेंस के बाद आखिरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सोरेन परिवार की पारंपरिक सीट जामा में अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। भाजपा से बगावत करके झामुमो ज्वाइन करने वाली लुइस मरांडी को पार्टी ने टिकट दिया है। साल 1995 के बाद से अब तक में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब सोरेन परिवार का कोई भी सदस्य यहां से चुनाव नहीं लड़ेगा। इससे पहले साल 2019 के चुनाव तक जेएमएम की टिकट पर सीता सोरेन एसटी रिजर्व सीट जामा से चुनाव जीतती रही हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने जेएमएम से बगावत करके भाजपा का कमल थाम लिया। हालांकि कमल के बल पर भी इस बार सीता सोरेन अपनी पारंपरिक सीट जामा से चुनाव नहीं लड़ सकती थी। दरअसल हाल ही में आए हाईकोर्ट की जजमेंट के अनुसार कोई भी दूसरे राज्य से झारखंड में ब्याह कर आई आरक्षित वर्ग की महिला राज्य के चुनाव में हिस्सा तो ले सकती हैं, लेकिन आरक्षित सीटों पर नहीं लड़ सकती। इस वजह से पहली बार सीता सोरेन अपनी पारंपरिक सीट जामा से चुनावी मैदान में नहीं होंगी। अब इस बार के विधानसभा चुनाव के समय जामा में परिस्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी हैं। बहरहाल अगर हम बात करें जामा विधानसभा की, तो यहाँ पर एक समय में सोरेन परिवार का एक छत्र राज चलता था। वैसे तो संथाल परगना को ही झामुमो का गढ़ माना जाता है, पर इसमें से एक सबसे खास सीट जामा है जहां शिबू सोरेन, उनके बेटे दुर्गा सोरेन और फिर उनकी बहू सीता सोरेन विधायक बनते रहे हैं। इस एसटी रिजर्व सीट पर आदिवासी मतदाताओं की संख्या करीब 45% है, जबकि 6% यादव और 22% आबादी अन्य पिछड़ी जातियों की है। यह जातीय समीकरण हमेशा से जेएमएम के पक्ष में जाता रहा है। जामा विधानसभा में शिबू सोरेन का दबदबा माना जाता है। लोग सीधे तौर पर उनके नाम और तीर कमान छाप पर वोट करते हैं। इसका प्रमाण अब तक हुए चुनावों में जेएमएम की जीत से ही मिलता है। साल 1980 से लेकर अब तक यहां पर 8 बार चुनाव हो चुके हैं, जिसमें से 7 बार केवल और केवल जेएमएम को ही जीत मिलती रही है। मात्र एक बार ही भाजपा अपना झंडा गाड़ पाई है। साल 1985 के चुनाव में शिबू सोरेन यहां से पहली बार विधायक बने थे। इसके बाद साल 1990 में शिबू सोरेन ने अपनी जगह मोहरिल मुर्मू को खड़ा किया था, जो जीत हासिल कर पाने में कामयाब रहे। इसके बाद झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन ने अपने बड़े बेटे दुर्गा सोरेन की राजनीतिक एंट्री जामा विधानसभा सीट से ही कराई। साल 1995 के चुनाव में दुर्गा सोरेन ने यहां से शानदार जीत दर्ज की। यह सिलसिला साल 2000 के चुनाव तक चलता रहा, लेकिन साल 2005 के चुनाव के समय दुर्गा सोरेन के काफी नजदीकी कार्यकर्ता सुनील सोरेन से उनकी अनबन हो गई थी। भाजपा ने इस मौके का फायदा उठाते हुए दुर्गा सोरेन के अगेंस्ट में सुनील सोरेन को ही खड़ा कर दिया। सुनील सोरेन बीजेपी के भरोसे पर खरे उतरे और उन्होंने दुर्गा सोरेन को शिकस्त देकर जामा में भाजपा का झंडा गाड़ दिया। लेकिन साल 2009 में दुर्गा सोरेन की आकस्मिक मौत के बाद उनकी पत्नी और शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन की पहली बार यहां से राजनीतिक एंट्री हुई। सोरेन परिवार की बहू होने का फायदा सीता सोरेन को बखूबी मिलता रहा। यही कारण है कि साल 2009 से लेकर 2019 तक लगातार जीत हासिल करके उन्होंने हैट्रिक लगा दी। हालांकि सीता सोरेन के भाजपा में शामिल होने के बाद से ये संभावनाएं जताई जा रही थी कि सीता सोरेन की पारंपरिक सीट पर उनकी बेटी जयश्री सोरेन को भाजपा टिकट दे सकती है। मतलब तीसरी पीढ़ी भी यहां से चुनावी मैदान में नजर आ सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भाजपा ने सुरेश मुर्मू को जामा से चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया। वहीं उनके अपोजिट में जेएमएम ने अपने किले को बचाने के लिए लुइस मरांडी को उम्मीदवार बनाया है। ये वही लुइस मरांडी हैं जिन्होंने साल 2009 से लेकर 2019 के चुनाव तक हेमंत सोरेन के खिलाफ दुमका से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ा है। साल 2014 में उन्होंने हेमंत सोरेन को यहां से हराया भी था, लेकिन अब उन्हीं की पार्टी में शामिल होकर दुमका की जगह जामा सीट से चुनाव लड़ेंगी। अब इस बार की बदली हुई चुनावी परिस्थिति में देखना होगा कि लुइस मरांडी के सहारे जेएमएम अपने किले को बचा पाती है या फिर 2005 के चुनाव के बाद भाजपा दूसरी बार यहां से भगवा लहराने वाली है। वैसे इस पर आपकी क्या राय है,
ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।